going to start. Okay, sir. Bismillah. हाँ, बुला ले। ये लास्ट टर्न पे ये डिस्कस हो रहा था भाई। एक हेलो हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. ये कौन सी ये प्रॉब्लम कराई थी? नहीं, ये वाली इसको जरा देख के बताओ। ये जो अभी मैंने दी है एग्जाम्पल 22.8, ये हुई है नहीं हुई है? हुई है तो जरा इसकी टेबल समझिए, क्या मतलब इसका है। जस्ट 5 मिनट के बाद ज्वाइन करता हूँ क्या। Hello, hello, are you hearing me? Hello, hello. Yes sir, yes sir. Yes sir. इस प्रॉब्लम को देखिए। This is related to the inline engine. A 4-crank engine has the 2 outer cranks set at 120 degree to each other, and their reciprocating masses are each 400 kg. जो आउटर क्रैंक है, जो आउटर इंजन है, वो 120 डिग्री पर सेट है और सबका वेट जो है रेसिप्रोकेटिंग मींस पिस्टन वगैरह वेट जो है 400 kg है। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स ऑफ रोटेशन ऑफ एडजेसेंट क्रैंक्स आर 450, 750 एंड 600 mm। 4 अगर सिलेंडर हैं तो 3 गैप होंगे बीच में, तीनों गैप ये है। पहले का 450, फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से थर्ड का 750, थर्ड से फोर्थ का 600 है। इफ द इंजन इज टू बी इन कंप्लीट प्राइमरी बैलेंस, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इफ द इंजन इज टू बी कंप्लीटली प्राइमरी बैलेंस मीन्स, इसका मतलब क्या है इस सेंटेंस का, कि प्राइमरी फोर्स, सम ऑफ प्राइमरी फोर्स शुड बी 0 and sum of primary couple should be 0, means polygon, couple polygon as well as force polygon both should be closed. This is a statement. Find the reciprocating mass and the relative angular position for each of the inner crank. जो inner 2 crank हैं, 2 इंजन हैं, उन पर क्या 2 सिलेंडर है, उनका क्या रिलेटिव एंगुलर पोजीशन है और कितना मास। दूसरा पार्ट इसका
If the length of each crank is 300 mm, the length of each connecting rod is 1.2 meter and the speed of rotation is 240 rpm. What is the maximum secondary unbalanced force? Okay, so 4 crank means 4 cylinder engine है ये. तो ये सॉल्यूशन गिवन है आपका, यानी M1 इक्वल टू M4 विच इज इक्वल टू 400. ठीक है, kg. Radius of the crank is your 300 mm. Change it into meter, so 0.3 meter. Connecting rod 1.2 meter and 240 rpm. So change in omega, और ओमेगा इक्वल 2 पाई एन अपॉन 60 से आप 25.14 रेडियन पर सेकेंड आ रहा है. हमेशा ओमेगा आरपीएम को एंगुलर स्पीड ओमेगा में चेंज कर लेते हैं. ओके, अब इसकी मदद से रेसिप्रोकेटिंग मास एंड द रिलेटिव एंगुलर पोजीशन फॉर ईच ऑफ देयर इनर क्रैंक्स, ये पहला पार्ट हमें निकालना है इनर क्रैंक की रिलेटिव पोजीशन के लिए. तो M2 M3 जो है वो इनर जो आपकी क्रैंक है उन पर जो मास है रेसिप्रोकेटिंग मासेस, उनका जो वेट है M2 और M3 है. रेसिप्रोकेटिंग मासेस फॉर द इनर क्रैंक 2 and 3 रेस्पेक्टिवली. एज्यूम क्या करते हैं, जो पिस्टन का वेट है वो हम एज्यूम करते हैं दैट इज ट्रांसफर टू द क्रैंक. तो M2 एक्चुअली इट इज द मास ऑफ द पिस्टन 2, M3 इज द मास ऑफ द पिस्टन 3. इन दोनों को एज्यूम क्या करते हैं, जब वी आर एज्यूमिंग दिस मे बी ट्रांसफर टू द क्रैंक. M2 and M3 these are assumed to the transfer to the crank. So reciprocating mass for the engine, the reciprocating masses क्या होते हैं, सिलेंडर होते हैं. ठीक है, वो हम एज्यूम करते हैं कि वो हमने क्रैंक पिन पर ट्रांसफर कर दिया. तो reciprocating masses for the inner crank 2 and 3 respectively, and theta 2 and theta 3 are the angular position of the crank 2 and 3 with respect to crank 1 के रेस्पेक्ट में 2 and 3 का ये एंगुलर पोजीशन है. 1 and 4 तो आपस में 120 डिग्री है, 2 और 3 का एंगुलर पोजीशन निकालना है आपको. द पोजीशन ऑफ द प्लेन ऑफ रोटेशन ऑफ द क्रैंक एंड देयर एंगुलर सेटिंग आर शोन इन फिगर. टेकिंग द प्लेन 2 एज अ रेफरेंस प्लेन, यहाँ कहीं आपका फिगर देखो नीचे, ये फिगर देखिए भाई, 4 सिलेंडर तो 1 2 3 4, ये तो इनलाइन इंच 1 2 3 4 नंबर हो गया. अब इनमें से किसी को भी आगे रेफरेंस प्लेन समझ सकते हैं. ये 2 जो सिलेंडर नंबर 2 है या क्रैंक नंबर 2 है, उसको मैं रेफरेंस मान लिया है, रेफरेंस प्लेन माना है. अब इनकी जो रेस्पेक्टिव 1 and 2 के बीच की डिस्टेंस 450, 2 से 3 के बीच में 750 और 3 से 4 के बीच में 600 दे रखी. These are the position of the plane in which the piston और crank are rotated. अब इनकी एंगुलर पोजीशन देखिएगा, 1 और 4 के बीच में ये 1 आपने हॉरिजॉन्टल मान लिया और 4 यहाँ इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल है, ये गिवन है. अब 2 और 3 जो हमें भी निकालना है उसका हमें एंगुलर पोजीशन देखनी है. इस तरीके से एंगुलर पोजीशन हो कि इन पर मास कितना हो, रेडियस कितने हो, कि ताकि ये कंप्लीटली प्राइमरी बैलेंस में आ जाए. तो जब ये सिचुएशन है, ये एंगुलर सिचुएशन है, इसमें एंगुलर थीटा 2 थीटा 3 वगैरह नहीं दे रखे, निकालना है हमें, तो इसके लिए पहले टेबल बनाओ. टेबल हमने क्या बनाई, यहाँ प्लेन्स 1 2 विच इज रेफरेंस प्लेन, 3 and 4. मास जो है M1 400, M4 400, M2 M3 अननोन है. लेंथ क्रैंक की जो रेडियस तो सबकी सेम रहनी है, तो सबकी 300 mm है तो 0.3 0.3 0.3 0.3 क्रैंक रेडियस सबकी सेम रहेगी.
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डिवाइड बाय ओमेगा स्क्वायर यानी mr, यानी ये सेकेंड और थर्ड कॉलम का मल्टीप्लिकेशन, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 4 से 12 120 आएगा ये। फोर 400 मल्टीप्लाई बाय 0.3 कितना हुआ ये, बोलो? 400 मल्टीप्लाई बाय 0.3। हेलो हेलो, यस सर 120 है थोड़ा सा। थर्ड, यस सर, हाँ थर्ड ये फोर्थ कॉलम में 2 और 3 का प्रोडक्ट है mr, which is called as centrifugal force, equivalent to centrifugal force। ठीक, ऐसे ही m2 0.3 0.m2 0.3 m3 और यहाँ फिर 1. अब डिस्टेंस फ्रॉम दी प्लेन 2 L मीटर में लेनी है हमें। तो देखिए 1 जो आपकी मास है, ये रेफरेंस प्लेन जब आपने 2 लिया है तो 1 की डिस्टेंस नेगेटिव जाएगी ना, लेफ्ट में नेगेटिव, राइट में ये पॉजिटिव। तो 1 जो है यहाँ से नेगेटिव 450 mm है, 2 रेफरेंस प्लेन, तो इसकी दूरी 2 से 0 हो जाएगी, और 3 पॉजिटिव 750 mm, और 4 750 प्लस 600 तो 1350 हो जाएगा, 2 से 4। तो यही आपने L की डिस्टेंस, L1 जो होगी L1 माइनस 450 mm या 0.45 मीटर, L2 0, L3 यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 0.75 मीटर, और L4 ये प्लस ये मीन्स 1.3 मीटर। देखो इसी तरीके से टेबल बनाई होगी, ठीक है। ये L की वैल्यू 0.45 मीटर, 0.75 मीटर, ये 1.35 मीटर, ये L1, L2 0, L3 और ये L4। ये कॉलम ठीक भर लिया आपने, नेगेटिव की रेफरेंस प्लेन 2 से 1 की नेगेटिव में। अब कॉलम नंबर 4 और 5 का प्रोडक्ट मीन्स ये तो mr का है, इसमें L से मल्टीप्लाई और कर दे, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, you will get 54। check it। हेलो हेलो, चेक करो भाई सब लोग। 120 मल्टीप्लाई बाय 0.45 you get this। ये सेकेंड जो टर्म है वो 0 है, थर्ड ये मल्टीप्लाई बाय ये 0.225 m3, और ये आपका 162। ठीक है। अब आप यहाँ देखिए, हमको पॉलीगन्स ड्रॉ करने हैं, फोर्स पॉलीगन भी ड्रॉ करना है और कपल पॉलीगन भी ड्रॉ करना है। अब देखिए फोर्स पॉलीगन के लिए ये कॉलम नंबर 4 में जो टर्म है, इनकी मदद से आप फोर्स पॉलीगन ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है भाई, कंडीशन तो फॉर प्राइमरी बैलेंसिंग प्राइमरी फोर्स शुड बी क्लोज, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन शुड बी क्लोज, एज वेल एज प्राइमरी कपल पॉलीगन शुड आल्सो बी क्लोज, अभी तो प्राइमरी बैलेंसिंग होगी। अब इसमें तो 1 2 3 4 टर्म में से 2 अननोन है, तो इसको तो हम ड्रॉ नहीं कर सकते, यानी फोर्स पॉलीगन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। हेलो हेलो, यस सर, यस सर। ये इसमें आपकी जो है 4 टर्म है, 2 नोन है, 2 अननोन है, लेकिन इस फोर्स पॉलीगन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते। तो इधर आइए कपल पॉलीगन में, कपल पॉलीगन में कितनी है, 1 2 एंड 3, 3 टर्म, एक ही अननोन है, एक अननोन है, इसे ड्रॉ कर सकते हो आप, इसको ड्रॉ कर सकते हो। Since the engine is to be complete primary balance, therefore the primary couple polygon and primary force polygon must be closed। अब फोर्स पॉलीगन को ड्रॉ कर नहीं सकते तो कपल पॉलीगन को ड्रॉ कर लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी कपल पॉलीगन as shown in figure 22.18c is drawn।
to some suitable scale from the data given table in order to find the reciprocating mass of crank 3. Now by measurement, अब देखो क्या है, वो तो ऊपर है चार। यानी 1 2 3 1 और 4 का आपको एंगुलर पोजीशन पता है, 120 डिग्री में ड्रॉ कर सकते हैं। एक नेगेटिव है, कहां पर ड्रॉ, ये देखिए। तो पहले हमने ये यहाँ पहले ये 1 और 4 इनका बीच का एंगल मालूम है 120। तो पहले आप ये कपल पॉलीगन ड्रॉ करें, ये ड्रॉ करें 1, एक लाइन ड्रॉ करें हॉरिजॉन्टल। क्यों? क्योंकि आपने ये जो क्रैंक है ये हॉरिजॉन्टल है, O1 ये हॉरिजॉन्टल है। अब वैसे तो एक्चुअल फोर्स या कपल तो बाहर को लगना चाहिए, सेंटर से बाहर को, लेकिन जब उसमें देखेंगे आप टेबल में तो वहां इसकी वैल्यू नेगेटिव है, -54। देखिए -54, यानी जो भी क्रैंक की पोजीशन है उसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री फिक्स पर -54 की इक्विवेलेंट लेंथ लेनी है। ठीक है, तो पहले तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होगी? इस ये जो क्रैंक है, ये मान ली इसको O मान लें, O1 इसके पहले होनी चाहिए, कपल हो चाहे फोर्स वाली करो, लेकिन O से 1 लेफ्ट टू राइट है, लेकिन वहां क्योंकि -50 हो रहा है लिहाजा राइट टू लेफ्ट यानी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में एक वेक्टर ड्रॉ करना पड़ेगा विच इज इक्वल टू 54 -54 कपल। तो यहां से यहां तक की लेंथ आपको मालूम है, ये डिस्टेंस 54 के इक्विवेलेंट ड्रॉ कर लें। कोई भी स्केल मान लेना आप, कोई स्केल मान लेना, मान लीजिए ये -54 kg मीटर है। कितनी लंबी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं यहां से लेके यहां तक? एक तो 54 और दूसरा क्या है नीचे 4 वाला जो है, जो 120 डिग्री पर है, वो कितना है? 4 की वैल्यू कितनी है? 162 और 54। अब देख लें क्या करना, मेरे ख्याल में हाफ कर लो इसे, 64 mm का हाफ, 26 और 162 का 81 हो जाएगा। हाफ ले लीजिए इसको, है बोलो कैसे लेंगे भाई? यस सर। मैं 54 का इक्विवेलेंट मान लीजिए, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हमने ली 1 mm इक्वल टू 1 mm इक्वल टू 2 kg मीटर। तो 54 का आधा कितना हो जाएगा? 2.7 ले लेंगे सर, ऐसे 27 करके 2.7 सेंटीमीटर या 27 mm। तो यहाँ से यहाँ तक -27 ले लिया, और 162 का आधा कर लीजिए 81। तो यहाँ से यहाँ तक ये कितने 120 डिग्री एंगल होगा, 120, और इसकी डायरेक्शन 0 to 4 पॉजिटिव डायरेक्शन की। ये प्लस के साथ में है, ये नेगेटिव इसलिए उल्टा लिया था, लेकिन इसकी डायरेक्शन 4 जो है पॉजिटिव जो डायरेक्शन वही है। ये 160 इधर की लाइन रखना हो गया, ये पॉइंट आ जाएगा। अब इसको यहां से यहां तक जोड़ दें सीधे, क्योंकि प्राइमरी कपल या प्राइमरी फोर्स पॉलीगन शुड क्लोज और कंप्लीट प्राइमरी बैलेंसिंग। तो ये दो वेक्टर तो खींच लिए, एक ये हॉरिजॉन्टल और एक ये इंक्लाइन 120 डिग्री पर, और जो एंड आया यहां से यहां तक इसको जोड़ दें। ये जो होगा, ये थर्ड जो कपल है 0.225 M3 उसके बराबर होगा, 0.225 M3 के बराबर। यहां से इसको नाप लें आप, जितनी भी लंबाई आए इस वेक्टर की, इसको मेजर कर लीजिए, इसके से मल्टीप्लाई करें तो कुछ वैल्यू आ जाएगी,
उसको इक्विवेलेंट करें 0.225 M3 के, और M3 निकल जाएगा आपका और एंगुलर पोजीशन ये आ जाए। तो इसके पैरेलल यहां से लेके यहां से पैरेलल 3 जो मास 3 है उसका आ जाएगा। तो देखो यहां देखेंगे ना, ये 3 की देख रहे हैं, ये इस डायरेक्शन, ये 3 की एंगुलर पोजीशन आ गई मास 3 की। ओके, यानी पहले आपने 1 और 4 की मदद से पहले कपल पॉलीगन ड्रॉ किया, और जब जिस वेक्टर से क्लोज किया आपने इसको, ये क्लोज किया, क्लोजिंग साइड, दिस क्लोजिंग साइड should show the लोकेशन ऑफ मास 3, और इसकी एंगुलर जो भी एंगल है उसी के पैरेलल लाइन यहाँ इसके ड्रॉ कर, ये आ जाए। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, यहां से यहां तक मेजर करें, मेरे से इतनी लंबाई आपकी 54 कुछ हो गई, इतनी लंबाई 162 को, तो यहाँ से यहाँ तक की भी तो कुछ होगी, जितने mm आए उसको मल्टीप्लाई कर दें 2 यू विल गेट समथिंग kg मीटर। ओके, उतने kg मीटर को इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो 0.225 M3 इक्वल टू दिस लेंथ जो एक्चुअली मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। तो M3 को 0.225 से उधर डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट आंसर, M3 निकल जाएगा। इसके बाद अब प्राइमरी फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करें। अब कहना क्या मतलब है कि 0.225 M3 की कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू आ गई आपकी, तो यहां देखेंगे आप टेबल में, आइए, ये M3 पता लग गया आपको, कपल पॉलीगन से M3 पता लग गया। जब M3 पता लग गया तो ये टर्म पता लग जाएगी 0.3 मल्टीप्लाई M3, ये टर्म वैल्यू पता लग जाएगी, और फिर 4 में से 3 नोन होंगे, 4 में से 1 2 3 4 1 2 और ये 3, यानी पहली टर्म पता होगी, दूसरी नहीं, तीसरी और चौथी को, तीसरी M3 आपने यहां से निकाल ली है कपल पॉलीगन से, इनके मैग्नीट्यूड निकल गया, तो ये वैल्यू पता हो जाएगी। तो 1 2 और 3 का मैग्नीट्यूड पता लग जाएगा। अब उसकी मदद से फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करें, और लास्ट की जो क्लोजिंग साइड होगी वो दैट इज इक्वल टू 0.3 M। कैसे, मैं देखो समझाए, पहले M3 कैसे निकाला देखिएगा। Split from the deriving column home. In order to find the reciprocating mass of the crank 3, now by measurement we find that 0.225 M3 equal to 196 kg मीटर स्क्वायर का आएगा। वो जो लेंथ है ना, जो क्लोजिंग साइड है कपल पॉलीगन की, वो 196 kg मीटर स्क्वायर के बराबर होगी। M3 क्या होगा, ये 0.225 से नीचे आगे डिवाइड कर ले, 871 kg आएगा। हेलो हेलो, यस सर। हाँ भाई, ये आ गया बात समझ में या नहीं, M3 कैसे निकला? नातिक इकबाल, नातिक नहीं है यहाँ, फकीर, यस सर। तौकीर, ये स्टेप आया समझे, तौकीर, यस सर। हारून, हारून इज हियर, हारून, नो, चलिए, तो M3 की 871 आ गई। अब इसकी एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू क्रैंक 1 इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन 326 डिग्री। क्यों, यहां से नापेंगे, यहां से 1 से यहां से लेके यू आएंगे, θ3 आएगा। ये जो भी आज है तो θ3 की वैल्यू वो मेजर करके लिख दीजिएगा आप, ठीक है। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द रेसिप्रोकेटिंग मास, अब ये तो M3 का वेट निकल आया और ये इसकी एंगुलर पोजीशन आ गई, पहले का आंसर हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द रेसिप्रोकेटिंग मास फॉर क्रैंक 2, ड्रॉ द प्राइमरी फोर्स पॉलीगन इन सुटेबल स्केल फ्रॉम द गिवन डेटा। कॉलम 4 बाय, अब तो पहले देखो कैसे ड्रॉ किया, ये देखो पहले। तो आपके 1 4 और 3 तीनों की एंगुलर पोजीशन पता है, तो इनके पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं आप, और ये सारे पॉजिटिव हैं, कोई जो है इसमें नेगेटिव वैल्यू नहीं है, है ना, ये सारे पॉजिटिव है, ये सब पॉजिटिव है। 120
120 is 0.3 M2 और इज 0.3 मल्टीप्लाई M3 61 आया ना, उससे मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ जाएगी। और ये वाला तो 1 2 3 पहले इनको ड्रॉ करें, जो क्लोजिंग साइड होगी दैट इज इक्वल टू 0.3 M। देखो कैसे ड्रॉ किया है। एंगुलर पोजीशन प्लॉट कर दिया आपने, ठीक है। कहीं से भी शुरू करें, पहले हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया 120 के बराबर, फिर 4 का ड्रॉ किया 120 के बराबर, 4 से लेके ये 2 हमें पता नहीं है अभी, मैं 4 छोड़ू। हाँ 0.3 M3 मान लो, M3 तो निकाल चुके हैं आप, तो ये वेक्टर इस लाइन के पैरेलल जो ये एंगुलर पोजीशन है 3 का, इसके पैरेलल लाइन यहाँ से ड्रॉ करें। भाई ये हॉरिजॉन्टल पता है, ये 120 डिग्री पे ये मालूम है। अब यहाँ से क्योंकि 0.3 मल्टीप्लाई M3 पता लग गया, तो मल्टीप्लाई को मैग्नीट्यूड पता लग गया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन इस P के पैरेलल ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ रोक 1 2 3। अब फिर अगेन वो कि प्राइमरी फोर्स पॉलीगन शुड आल्सो क्लोज, तो जो चौथा जो फोर्स होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ से शुरू किया वहां तक ज्वाइन कर दो इस लाइन को। ये जो लाइन होगी क्लोजिंग साइड दैट इज योर फोर्स, जो आपका सेकेंड मास है 0.3 M2 के बराबर होगा। अब यहाँ से यहाँ से इसको मेजर कर लें, जिस स्केल में आपने फोर्स को मेजर किया है उससे मल्टीप्लाई करें, उसको इक्वल कर दें 0.3 M2। देखो क्या किया होगा बाय मेजरमेंट, कौन सा वो जो आपने किया है बाय मेरे 0.3 M2 284 kg मीटर, 284 kg मीटर। जो क्लोजिंग साइड है ना फोर्स पॉलीगन की, वो 284 kg मीटर के इक्वल आएगा। तो M2 इससे निकल जाएगा, तो ये इसके इक्वल टू M2 इक्वल टू 0.3 से डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट 947 kg M2 का वजन आएगा। अब जो क्लोजिंग साइड के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, इट्स एंगुलर पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू क्रैंक वन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। जहां आपने क्लोज किया है ये क्लोज किया नहीं, ये वाले ये यहाँ से लेके ये डायरेक्शन है इसकी, तो इसी के पैरेलल आपने ये लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो 2 की एंगुलर पोजीशन आ जाएगी। इस θ2 को 1 के रेस्पेक्ट में मेजर कर लें, जो भी आए इसमें आंसर में आया है ये θ2 168 डिग्री। तो दोनों आंसर मिल गए, M2 का ये मास और उसकी एंगुलर पोजीशन। ठीक है, अब आप आइए सेकेंडरी का ग्रुप, मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस्ड फोर्स। मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स पूछा है, तो सेकेंडरी अनबैलेंस क्रैंक पोजीशन obtained by rotating the primary crank twice the angle। तो जो भी एंगल है यहाँ आपके इसमें पहले ये बन गया। अब इसकी मदद से सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन बनाइए, तो जो भी ये एंगुलर पोजीशन है डबल हो जाएंगे। 1 से 4 की जो है, 1 से 2 की जो है, 1 से 3 की, इनको जस्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और आप बनाइए। ये आ गया सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। ये पहले उसकी वजह से सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन जब 1 को तो वहीं रखे आप, 1 से 4 120 डिग्री था, अब वो 120 मल्टीप्लाई बाय 2 240 हो जाएगा, तो 1 से यहाँ से 240 डिग्री पर यह आ जाएगा 4। उसके बाद में 2 है, 2 कितने डिग्री पर है यहाँ देखो, 2 की ये डिग्री कुछ आई है 168, θ2 168 है। पहले 1 है, पहले फिर 4 को कर लिया। अब आप इसको कर लें 2 को, तो 2 का क्या है, θ2 आपकी 168 आई है, उसका दूना कर लीजिए, जो भी है दूने पर ये 168 का दूना कितना हुआ 336, यहां आ जाएगा क्रैंक पोजीशन 2। हेलो
यस सर। 3 का देख लें, 3 का था 326 डिग्री करीब था ना, उसको दूना करें, दोगुना करें जो भी है यार, उसमें से 360 निकाल दें, तो जो आपका थीटा 3 की पोजीशन आ जाएगी ये वाली 292। देखो कितना था थीटा 3, कितना आया था थीटा 3 कितना था, थीटा 326 सर। 326 था, 326 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हुआ, 326 मल्टीप्लाई बाय 2 652 माइनस 360। एक रिवॉल्यूशन करने के बाद तो फिर वापस घूम के आएगा, तो 360 डिग्री घटा दीजिए, तो कितना आता है 292 सर। 292। इसमें 292 दे रखा है ना, ये 292, हाँ जी। ये थीटा 3। तो दीज आर द एंगुलर पोजीशन, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन। प्राइमरी जो थी उसके जस्ट डबल पर ये सेकेंडरी पोजीशन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज होती है। अब जो आपका फोर्स पॉलीगन रहा वो इसके पहले चलेगा। अब ये सारे क्योंकि प्राइमरी सेकेंडरी फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो इससे 1 है, इसके इक्विवेलेंट जो भी है ये लाइन ड्रॉ करें 120 के बराबर, 2 के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करें, 3 के पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करें, 4 के पैरेलल ये ड्रॉ करें, और ये जो बचेगा ये अनबैलेंस सेकेंडरी फोर्स होगा। ठीक है बेटा, यह आंसर आ जाएगा। ये जो क्लोजिंग ये जो होगा ना, ये भाई यहां से अगर ये क्लोज कर देते तो ये कंप्लीट बैलेंस में आ जाता है, बैलेंस में नहीं है, इतना ये अनबैलेंस बचा, और ये सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स है। यहां से यहां से इसको मेजर कर लेंगे, यही पूछा है, सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स यहां से रखा होगा कहीं। मैक्सिमम सेकेंडरी अनबैलेंस फोर्स 582 ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन, जो भी वैल्यू आया ना इसको नाप लीजिए, ये 582 के इक्विवेलेंट होगा, इसको कर दे ओमेगा स्क्वायर बाई एन, यू विल गेट आंसर। ठीक है, सेकेंडरी क्रैंक पोजीशन कर लिया है, इसके बाद में ये now draw the secondary force polygon as shown in the figure. Some suitable scale from the data given below. The closing side of the polygon shown dotted line represent the maximum secondary unbalanced force. By measurement, we find that maximum secondary unbalanced force is proportional to 582 kg meter. ठीक है, 582 kg मीटर, इसमें ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन से डिवाइड कर दी, ये मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी सेकेंडरी के लिए, ओमेगा स्क्वायर अपॉन एन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओमेगा मालूम, एन मालूम है, निकाल लीजिए, ये इसमें 91.96 किलो न्यूटन आता है। एन जो है एल बाई आर 1.20। ठीक है बेटा, तो 1 2 3 3 स्टेप में, 4 5 स्टेप में प्रॉब्लम सॉल्व है। हेलो हेलो, यस सर। यस सर। एक प्रॉब्लम मैंने आज और दी है इनलाइन इंजन की, 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन की, जिनकी क्रैंक की पोजीशन 90 डिग्री पर है। ठीक है, उसको थोड़ा सा डिस्कस किए देते हैं, ये इंशाल्लाह कर लेंगे, आप इसको अपने आप हाथ से कर लें, अभी बात बनेगी। इसी के नेक्स्ट मैंने 22.9 है ये हुर्मी की प्रॉब्लम, देखो मैंने शायद दिया है कहीं, इनलाइन इंजन का कोई लिख रहा है, हाँ ये रहा, ये प्रॉब्लम। द क्रैंक्स and connecting rod of a 4-cylinder inline engine running at 1800 rpm or 660 mm 240 mm each respectively, ये क्रैंक की लेंथ है और ये कनेक्टिंग रॉड की है।
क्रैंक एंड कनेक्टिंग रॉड की लेंथ, ये R होगी और ये आपका 240 हो गया L। एंड द सिलेंडर्स आर स्पेस्ड 150 mm अपार्ट, ये आपस में जो गैप है सिलेंडर्स का 150 mm। इफ द सिलेंडर्स आर नंबर्ड 1 to 4 in sequence from one end to the other end, and the crank appears at interval of 90 degree in an end view in the order, ये important है देखो, in the order, ये important, 1 4 2 3, 1 4 2 3, this is the firing order in interval of 90 degree in an end view in the order 1 4 2 3, मतलब ये रखना है एंड व्यू 1 4 2 3 के हिसाब से चलिए। आप 1 को वर्टिकल मान लें तो 4 आपका 1 अगर आप यहां मान लेते हैं ऊपर, इसमें वो नहीं आ रहा यार, 1 अगर यहां मान लेते हैं तो 4 90 डिग्री पर इधर पॉजिटिव एक्स में आ जाएगा, 2 नीचे आ जाएगा, 3 लेफ्ट में आ जाएगा, 4 इस लिहाज से चलना है। The reciprocating mass corresponding to each cylinder is 1.5, यानी सारे सिलेंडर का वेट बराबर है। Determine unbalanced primary and secondary forces if any, अगर कोई प्राइमरी और सेकेंडरी फोर्स अनबैलेंस हो इसके बारे में बताइए। एंड नंबर 2, unbalanced primary and secondary couple with reference to central plane of the engine, रेफरेंस प्लेन मान लें सेंट्रल प्लेन, अब आप करें, ये गिवन है, ये सारे वैल्यू सब बराबर है, ये बनाया रेफरेंस प्लेन या बीच में बना लिया है, स्पेसिंग सबकी बराबर है, ये सेंटर से ये 2 पर है, 75 ये 75, ये 150 ये 150, क्योंकि यहाँ से आते 150 गैप तो आ जा रहा हूँ। सेंट्रल प्लेन इसका रेफरेंस प्लेन माना गया, बताएगा। यहाँ तो 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ देखिएगा 1 आपने यहाँ मान लिया हॉरिजॉन्टली, तो ऑर्डर क्या है 1 4 2 3, तो 1 यहाँ है तो 90 डिग्री पर 4 हो गया, 4 हो गया, फिर 90 डिग्री पर 2 हो गया, फिर 90 डिग्री पर 3 हो गया, फिर 1 हो। इस लिहाज से ये आप 1 यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते थे, मैंने हॉरिजॉन्टल से स्टार्ट किया, ठीक है ना। ये ऑर्डर दे रखा है, लेकिन ऑर्डर 1 4 2 3 ये दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है ऑर्डर 1, ये कहाँ है देखो 1 4 2 3, तो नंबरिंग जो एंड व्यू में करना है 1 4 2 3। अब आपकी मर्जी 1 चाहे यहाँ से शुरू कर ले, 1 यहाँ लिख ले, 1 4 यहाँ लिखे, तो फिर 2 यहाँ लिखे, फिर 3 आ जाए, ठीक है। ओके, ये फायर एक्चुअली फायरिंग ऑर्डर नहीं, पहले फायरिंग सिलेंडर 1 में होनी है, फिर 4 में होनी है, फिर 2 में होनी है, फिर 3 में होनी है। फायरिंग ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। ये फायरिंग ऑर्डर अगर जरा सा भी चेंज कर दें तो अनबैलेंस कपल और जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, तो ऑब्जर्व करेंगे आप। ओके, ऐसा नहीं कि पहले इसमें स्पार्किंग, फिर इसमें हुई, फिर इसमें इसी ऑर्डर में, नहीं ऐसा नहीं है। ये यानी पहले फर्स्ट वाले सिलेंडर में फायरिंग होगी, फिर फोर्थ में होगी, फिर सेकंड में होगी, फिर थर्ड में होगी। ये सारा जो फायरिंग ऑर्डर चेंज किया है, दिस इज फॉर रिड्यूसिंग द अनबैलेंस फोर्सेज एंड अनबैलेंस कपल्स। अब ये डल गया सारे, ये मैग्नीट्यूड वाइज जो सेंट्रिफ्यूगल फोर्सेज हैं ये बराबर होंगे, डिस्टेंस से उसके लिहाज से कुछ नेगेटिव आएंगे, कुछ पॉजिटिव आएंगे। तो देखिए बहुत आसान है, प्राइमरी फोर्स पॉलीगन ड्रॉ करना है, तो इन सब लाइनों के पहले तो ये 1 1 के पैरेलल, इसके बाद में नीचे 4 है तो ये 4 आ गया, इधर 2 आ गया है, 4 किया, इनके सबका मैग्नीट्यूड बनाया तो स्क्वायर बनाया, क्लोज पॉलीगन बनेगा। इसका मतलब दिस इज इन कंप्लीटली प्राइमरी फोर्स पॉलीगन इज क्लोज ऑटोमेटिकली। फिर कपल को देखिएगा, कपल देखिए पहला ये है -0.2025, इसके ये 1 के इधर को ना चल के इधर चलेंगे नेगेटिव में, ये नेगेटिव चले, इसके बाद में 4 पॉजिटिव है, जो डायरेक्शन है वही चलेंगे, 4 चले नीचे, फिर 1 4 2 के साइड नेगेटिव है,
फिर इधर ना जाके आपको इधर चलना है, इधर ना जाके 2 का देखिए, कपल में देखिए, प्राइमरी कपल पॉलीगन में ये इसमें थोड़ी ये डायरेक्शन में गड़बड़ हो रही है, तो अपने आप ड्रॉ करके देखना उसी ऑर्डर से। ये 3 नीचे क्यों ड्रॉ कर दिया इन्होंने, उलट दिया इन्होंने ये, जबकि 3 4 1 का ठीक ले लिया आपने, नेगेटिव सही है। चलो 2 का भी आप ये इधर नेगेटिव है तो इधर ही लेते, 2 यहाँ ले लेते, चलो इसी डायरेक्शन में। 1 इधर है, 2 इधर ले ले, और 3 क्या ये 3 ये है ना, ये वाली ये पॉजिटिव 1 लो, फिर 2 लो इसी डायरेक्शन में, दोनों नेगेटिव है, फिर 3 ऊपर ले लें, इधर ऊपर, और 4 नीचे ले लें, 4 नीचे ले लें, यहाँ नीचे कहीं आ जाएगा। तो स्टार्टिंग से जोड़ दी आएगी यही वैल्यू, अनबैलेंस प्राइमरी कपल जो यही आएगी वैल्यू, इसी के पैरेलल आएगी, ऐसी सेकेंडरी। इसको अपने आप करिए, जस्ट लाइक आपका असाइनमेंट है, ठीक है। हाँ बोलो, असाइनमेंट है सर। ऐसा कोई कंडीशन नहीं है किसकी कि ये कुछ जरूरी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, पॉलीगन या कपल पॉलीगन ड्रॉ करना। हाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है ना? नहीं कोई कंडीशन नहीं। चलिए भाई, ओके, मेरी तरफ से ये तीसरी यूनिट ओवर हो गई है। अब मैं इंशाल्लाह आपकी वाइब्रेशन की यूनिट पढ़ाऊंगा नेक्स्ट वीक से। इस वीक में कोई क्लास लूंगा नहीं मैं, ठीक है। असाइनमेंट इसका बना के रखिएगा, मैं जब कहीं कहूँगा अपलोड कर दूँगा, ठीक है। चलो सर यही क्वेश्चन है सर, कितने न्यूमेरिकल कर दें? यही क्वेश्चन, हाँ यही क्वेश्चन, दो कर ले, 2-3 बताए थे, जितने न्यूमेरिकल करते रहिए यार। जैसे आप अपने नोट्स करेंगे, ऐसे हाथ से बना के आप बना के रखें, मैं बता दूँ, उनको अपलोड कर दें आप। असाइनमेंट यूनिट 3 का असाइनमेंट आप 3 क्वेश्चन देखिए, 3 कर लें, 4 कर लें, ठीक है। चलो ना, आई एम लीविंग। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़। कासिम स्क्रीनशॉट ले लो भाई। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो। 42 आगे माशाल्लाह, इस वक्त जो है रेस्पॉन्ड। चलो जाकिर, आई एम लीविंग नाउ।